रात की खामोशी में जब इंसान ने आसमान की तरफ नजर उठाई तो सितारों की चमक उसके लिए राज भी बनी और राह भी। कुछ लोगों के लिए ये पहेली बने रहे तो कुछ इन्हें अपने अकीदे और खुदाओं से जोड़कर बरसों तक पूछते रहे। लेकिन इन चमकते नुक्तों में छुपी हकीकत जानने की तमन्ना इंसानी जहन में हमेशा से रही। आज से लगभग 7000 साल पहले मिस्र के माबदों के नजूमी नब्ता प्लाया सर्किल से सूरज के निकलने और बारिश के मौसम का पता लगाते थे और यहीं से तारा सीरियस को निकलता देखकर नील नदी में आने वाले सैलाब का हिसाब रखते थे। इस जगह को दुनिया की सबसे पहली एस्ट्रोनॉमिकल साइट माना जाता है। यूरोप से मिली ब्रॉन्ज एज की नेब्रा स्काई डिस्क इंसान के हाथ में आसमान का सबसे पुराना नक्शा है। बेबीलोनिया में मिट्टी की तख्तियों पर सितारों और ग्रहों के रिकॉर्ड मिले जिसपे वीनस की हरकत दिन ब दिन लिखी हुई थी। चाइना में टैंग डायनेस्टी के दौर में दुनिया का पहला स्टार एटलस बना। समंदरों के मुसाफिर फिनीशियंस और पॉलिनीशियंस रास्ते सितारों से पहचान कर समंदर पार किया करते थे। ग्रीको रोमन दौर में टॉलमी ने अल्मेजस लिखा जो सदियों तक आसमान का इंसाइक्लोपीडिया बना रहा। और 9वीं सदी में जब बगदाद के बैतुल हिकमा में इल्म की रोशनी चमकी तो खलीफा अल मामून ने कई ऑब्जर्वेटरीज बनवाई जहां सितारों और ग्रहों के नए टेबल्स लिखे गए। समरकंद ने सितारों के इल्म को और बुलंदी दी। ये वो दौर था जब इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स ने पूरी दुनिया की एस्ट्रोनॉमी को नए तौर पर समझाया। लेकिन यह सफर हिंदुस्तान की धरती पर भी बहुत पुराना है। ऋग्वेद में नक्षत्रों का जिक्र मिलता है। वेदांग ज्योतिष में सूरज और चांद की गति का हिसाब लिखा गया। हुमायूं के बारे में जिक्र मिलता है कि उन्हें इल्म फलकियात का शौक था तो हुमायूं ने आगरा में मेहताब बाग के पास एक पर्सनल ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी जिसे 11 सीढ़ी या 11 स्टेप्स के नाम से जाना जाता था। इसी तर्ज पर जब राजा जयसिंह ने 18वीं सदी में दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और बनारस में जंतर मंतर बनवाए तो हिंदुस्तान में सितारों को नापने के नए जरिए सामने आए। ब्रिटिश दौर में मद्रास और कलकत्ता में ऑब्जर्वेटरीज बनी जहां से हिंदुस्तान में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का नया दौर शुरू हुआ। और इसी सिलसिले में हमारा लखनऊ भी पीछे नहीं रहा। 19वीं सदी के आगाज में नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी बनवाई जिसे तारा वाली कोठी कहा गया। 1832 में इस कोठी की तामीर शुरू हुई और 1841 तक तकरीबन 19 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई। शुरुआती दिनों में इस प्रोजेक्ट की निगरानी कैप्टन जेम्स हर्बर्ट ने की मगर बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड विलकॉक्स को रॉयल एस्ट्रोनॉमर मुकर्रर किया गया। यह कोठी न्यू क्लासिकल स्टाइल में बनाई गई थी जो एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें नीचे हॉल और बेसमेंट थे और ऊपर एक सर्कुलर ऑब्जर्वेटरी बनी थी जिसके ऊपर एक मेटालिक हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ था। डोम में व्हील और पुली सिस्टम था जिससे उसे घुमाया या एडजस्ट किया जा सकता था और शटर्स को भी खोला या बंद किया जा सकता था। यहां उस दौर के सबसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे जैसे ट्रांजिट टेलीस्कोप, जेनिथ सेक्टर, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स, मैग्नेटोमीटर्स, बैरोमीटर्स, थर्मोमीटर। ये तमाम डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इंग्लैंड के मॉडल पर बनाए गए थे और इनका डेटा कैलकाटा ऑब्जर्वेटरी के डेटा से कंपेयर किया जाता था। ऑब्जर्वेटरी का टेलीस्कोपिक सेटअप एक 20 मीटर के पिलर पर था जिसको ग्राउंड फ्लोर में मजबूती से
सेट किया गया था। कहते हैं यहां से जब पहली बार सूर्य ग्रहण रिकॉर्ड किया गया था तो उसकी तफसील कलकत्ता भेजी गई थी। यह भी सुनने को मिलता है कि इस ऑब्जर्वेटरी से जुपिटर के चांद की हरकत को भी नोट किया गया था। यूरोप में उस वक्त पेरिस और ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरीज दुनिया की रहनुमा थी। वहां से दुनिया का समुद्री सफर और लॉन्जिट्यूड तय होता था। लखनऊ की तारे वाली कोठी उनके बराबर तो नहीं थी, लेकिन अपने दौर के लिए हिंदुस्तान में सबसे आगे थी। इस ऑब्जर्वेटरी का एक और अहम मकसद यह भी था कि यहां नौजवानों को एस्ट्रोनॉमी और साइंस की तालीम दी जा सके। यहां हुकूमती छापाखाना भी था, जिसके जरिए इंग्लिश एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट का उर्दू और फारसी में तर्जुमा किया जाता था और लखनऊ अलमनक भी यहीं से पब्लिश होता था, जिसमें सैयारों और सितारों की मालूमात प्रिंट होती थी। जब अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने गद्दी संभाली तो ऑब्जर्वेटरी में नए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए शाही खजाने से तकरीबन 4.5 लाख रुपए दिए और तारा वाली कोठी की सालाना देखभाल के लिए ग्रांट देने का ऐलान किया। मगर कहते हैं बाद में किसी शाही बेअदबी से खफा होकर नवाब साहब ने इस रॉयल ऑब्जर्वेटरी को ग्रांट देना बंद कर दिया था। मगर वक्त का सफर भी सितारों की तरह अपनी राह बदलता है। 1857 के दौर में ये कोठी आजादी की जंग का मरकज बनी। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी और दूसरे लीडर्स यहां इकट्ठा हुए और 1858 तक आते आते इस कोठी को खासा नुकसान पहुंचा। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स या तो कलकत्ता भेज दिए गए या खो गए, जिसके बाद यहां साइंटिफिक काम रुक गया। सदियां गुजर गईं, जंगों की धूल बैठ गई और ये इमारत बैंक ऑफ बंगाल में बदल गई, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और आखिरकार लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच बन गई। आज भी वही दीवार और छत मौजूद है जहां एक दौर में सितारों का हिसाब लिखा जाता था। वहां आज नोटों का हिसाब किया जाता है। मगर आज भी रात के अंधेरे में आप इस इमारत की तरफ देखें तो लगेगा जैसे उसकी दीवारों पर अब भी सितारे चमक रहे हो। तारा वाली कोठी एक याद है, एक निशान कि इंसान ने सिर्फ जमीन पर चलना नहीं सीखा, बल्कि आसमान की तरफ देखकर उसके राज समझने की कोशिश भी की। लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ। आदावर्ज है। My name is Tariq Khan and I'm a filmmaker. For more than 10 years, I've been director of Lucknow Film Club. आशिक़ लखनऊ होने के नाते मुझे हमेशा ये जिम्मेदारी महसूस होती है कि अपने शहर की विरासत, अदब और गंगा जमनी तहजीब को संजोया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। कभी शॉर्ट फिल्म्स के जरिए, कभी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए और बहुत जल्द पॉडकास्ट के जरिए। आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आप लखनऊ को और गहराई से समझना चाहते हैं, उसके किस्से, कहानियाँ और रंग देखना चाहते हैं, तो हमारी फिल्में देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने अजीजों से शेयर कीजिए। लखनऊ फिल्म क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें।